नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। आपके साथ मैं हूं निशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बिजनौर पहुंचे एडीजी प्रेमचंद मीना बरेली जोन बरेली के आगमन पर रिजर्व पुलिस लाइंस के क्वार्टर गार्ड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रभाकर चौधरी कार्यवाहक एसपी और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, एसपी ग्रामीण राम अर्ज और अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे और आगामी त्योहार होली और शबे बारात तैयारियों की समीक्षा की। जनपद में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नगर निगम फरीदाबाद की एंटी स्मोक गन के चालक ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी को लगभग 200 मीटर तक ट्रक से घसीटा। आसपास मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को स्कूटी के बारे में बताया, लेकिन ट्रक चालक ने अनसुना कर दिया। लोगों के रोकने के बावजूद ट्रक चालक स्कूटी घसीटता रहा। लोगों ने ट्रक चालक को पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें, लोगों का आरोप है कि ट्रक चालक नशे की हालत में था। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून के आभार रैली में शिरकत की। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को बेहतर करना है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सरकार पारदर्शी और कठोर नकल विरोधी कानून लेकर आई है। मुख्यालय द्वारा जारी सूची के तहत वरिष्ठता क्रम में एएसआई बने जनपद हरिद्वार के 63 हेड कांस्टेबल को आज एसएसपी हरिद्वार श्री अजय सिंह और अन्य प्रभारीगण द्वारा कंधे पर स्टार पहनाकर प्रमोशन की बधाई और शुभकामनाएं दी। एसएसपी द्वारा सभी को प्रमोशन के पास बड़ी जिम्मेदारियों को और ज्यादा तन्मयता और निष्ठा से निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। रिश्ता के आधार पर जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रमोशंस किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में हरिद्वार जनपद में 63 लोग एएसआई पर प्रमोट हुए हैं। इन सभी को शुभकामनाएं दी गई है। जहां जहां पर हमारे अधिकारी प्रमोट होकर बने हैं रिश्ता के आधार पर, वहां पर चाहे क्षेत्राधिकारी हो, चाहे मैं स्वयं या कोई ना कोई अधिकारी उनसे मिलकर उनको स्टार्स भी पहना रहा। और वो चूँकि एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी बढ़ी है, साथ ही साथ एक उनके लिए इतने सालों के काम करने के बाद जो है उनको एक स्टार्स पहनने का मौका मिला है। तो ये सभी उसमें अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं जहाँ जहाँ वो अपने विजिट्स पर जा रहे हैं, साथ ही उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और उनको स्टार्स भी पहना रहे हैं। उत्तराखंड में जमीनों के सर्कल रेट बढ़ाए जाने से अधिवक्ताओं में आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने आज भी तहसील से संबंधित अपने कामों को पूरी तरह से ठप रखते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, वकीलों में सरकार के खिलाफ खासा उबाल देखने को मिल रहा है। आज वकीलों ने राज्य की धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में प्रदेश सरकार को दमनकारी नीतियों को लागू नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, ये जो है जनता के सम्मान में अधिवक्ता मैदान में, ये सारा का सारा मुद्दा पूरा जनहित मुद्दा है। आज जनता की जेब से पैसे निकालने का और उनका खून चूसने का काम राज्य सरकार और डीएम ने करा है। हम सभी अधिवक्ताओं की कोशिश है कि जिस प्रकार से लगभग 100 गुना से 600 गुना तक सर के रेट बढ़ा दिए गए, उससे जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा एक नुकसान उसके ऊपर होने जा रहा है। इसी कोशिश में हम लोग बैठे हुए हैं। दूसरा, जिस प्रकार से उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने पूरे के पूरे अधिवक्ता समाज का अपमान किया, समय देने के उपरांत भी उनसे ना मिलना एक उसकी तानाशाही की घोषित करता है। इस बात के लिए लक्सर हरिद्वार हाईवे पर धारीवाला शनि मंदिर के पास दो कार चालकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। एक स्विफ्ट कार में सवार 4 व्यक्तियों ने दूसरी स्विफ्ट कार चालक को 2 महिलाओं के साथ जमकर नोकझोंक हुई। इस कार में सवार चारों व्यक्तियों ने तेज गति से कार को मोड़कर रोका। चारों व्यक्तियों ने कार के शीशों पर जमकर हाथ बरसाते हुए कार के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद दोनों कार चालकों और महिलाओं में जमकर बहस छिड़ गई। पुलिस ने घंटों प्रयास के बाद दोनों कार चालकों को समझाकर मामले को शांत कराया। लक्सर के महाराजपुर कला गांव के ग्रामीणों ने फरवरी महीने के सरकारी राशन को जनवरी महीने में ही गोदाम से उठाकर गबन करने के मामले में लक्सर उप जिलाधिकारी को शिकायत कर डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लक्सर
उप जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार और आपत्ति निरीक्षक की संयुक्त टीम की जांच रिपोर्ट हरिद्वार जिलाधिकारी को भेजी गई। पूर्व में राशन डीलर के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक के स्तर पर जांच की गई है। जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई है। जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर जिला अधिकारी महोदय को उचित कार्रवाई के लिए आख्या प्रेषित की जाएगी। पंचायत महाराजपुर कला में एक राशन डीलर थे सुखबीर सिंह, जो पिछले लगभग 40 वर्षों से गांव में राशन वितरण का कार्य कर रहे थे और इस दौरान 3 बार उनकी दुकान निलंबित हुई और निरस्त हुई, जिसमें जो है उनकी दुकान का लाइसेंस डीएम साहब द्वारा निरस्त कर दिया गया था 2019 में। उसके बाद उनकी दुकान का मैटर जो है हाई कोर्ट नैनीताल में चल रहा था। इसी बीच में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान निर्वाचित हो गई, लेकिन उन्होंने ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के साथ साथ राशन वितरण का कार्य अपने एक परिचित ग्राम पंडितपुरी के जो राशन डीलर थे छजमल, उसके साथ दुकान अटैच कराकर और खुद वो राशन वितरण करने लगे। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बुढ़ाना के रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर छोटे भाई अलमासुद्दीन के नाम पावर ऑफ अटर्नी की। बता दें, पावर ऑफ अटर्नी मिलने से नवाजुद्दीन के पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े फैसले उनके छोटे भाई ले सकेंगे। हालांकि 6 महीने पहले भी अलमासुद्दीन ने भी नवाजुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना की तंग गलियों से निकलकर बॉलीवुड में छा जाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार में विवाद की खबरें चलती रहती हैं। पिछले साल सितंबर में बुढ़ाना में पुश्तैनी संपत्ति पर बनाए गए माटी रेस्टोरेंट को लेकर भी नवाजुद्दीन पर उनके भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला था। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर आयुक्त गुजल भारद्वाज, जिला युवा अधिकारी शुभम जैन, प्रवीण वैद्यान, गुरुदेव सिंह राजकुमार, रैन जैन, नीतू वर्मा, प्रधानाचार्य वैभव शर्मा, जिला युवा कल्याणकारी अधिकारी मयंक कांडू, विशेष कार्यकारी जहीर आलम द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जिस तरह से युवाओं की प्रतिभाओं को मंच के माध्यम से जिला स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की पहल की गई, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। इस मौके पर नृत्य कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, कविता, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस मौके पर NYV अजय सैनी, नवीन कुमार, निखिल पुंडीर, आशीष कुमार, राजेंद्र, रविंद्र कुमार, शिव कपिल, आकाश शर्मा, आशु शर्मा, जयंत सैनी, वीरेंद्र कुमार, मोहम्मद शाकिर गौर, ईशान गौर, शिवानी, पायल, प्रियंका उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 400 युवा और युवतियों ने भाग लिया। आता रहेगा लगातार। तो आज क्योंकि स्मार्ट सिटी का फाउंडेशन डे भी है और G20 के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी यहाँ पर कराया जा रहा है, यहाँ पर जितने भी युवा वर्ग के बच्चे और बच्चियाँ बैठे हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि शहर में हम प्रशासन की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, लेकिन जब तक आप लोगों की तरफ से क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे और सबसे बड़ी एक ड्राइव, एक अभियान के रूप में आप लोग शामिल नहीं होंगे, चाहे वो आपके मोहल्ले में हो, आपकी गलियों में हो, सड़कों पर हो, स्कूल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस पठारी के कार्यकर्ताओं ने नगर के बस स्टैंड पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के विधानसभा प्रभारी निर्भय सिंह यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुभाष बोहत, जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार, सीमा अहिरवार, रमेश पारदी ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकासखंड विकासनगर के सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह विट के द्वारा की गई। बैठक में सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और सभी क्षेत्र पंचायत और प्रधान बैठक में उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा और उन समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। ज्यादातर जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की पेयजल विद्युत मार्ग की समस्याओं से विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। सभी क्षेत्रों के क्षेत्र पंचायत और सदस्य प्रधान मौजूद रहे।
पे जो है समस्याओं का निस्तारण किया गया, क्या कहेंगे इसमें? आज हमारे विकास नगर ब्लॉक में माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे लगभग सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे और काफ़ी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गई है बैठक और जिन जिन मुद्दों को यहाँ पे उठाया गया है हमारे विभागीय अधिकारियों के सामने, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि समय अंतर्गत उन शिकायतों का निस्तारण करें और अगली बैठक में उसके निस्तारण की सूचना से वो सदन को अवगत करें। मैडम, आप लोगों ने देखा होगा सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण किस प्रकार यहाँ पर रहता है और खासकर मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने अपने अपने क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया। अभी जिसमें एक मुद्दे के लिए आप लोग चर्चा भी कर रहे थे मैडम से कि भाई 3 महीने पूर्व का मुद्दा दोबारा सदन में उठा है, वो शासन स्तर का मैटर है। शासन स्तर में इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट्स नहीं भी हो सकता। आप सबको हमने जिले को अवगत कराया, जिले का काम अब शासन स्तर को अवगत कराना है और उस पर हम भी देखेंगे कि शासन स्तर में कितनी हम भागदौड़ कर इस काम को करा सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।